नमस्ते, कैसे आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये है लव वाइब्रेशन की सक्सेस स्टोरी। इनके पार्टनर ने इनको कभी भी कोई कमिटमेंट नहीं दी है, बल्कि रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही कमिटमेंट की बात आई तो फिर लड़ाई हो गई। और आगे की हम सक्सेस स्टोरी पढ़ लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि क्या लिख के भेजा इन्होंने। इन्होंने लिखा है, मेरी मैरिज लव वाइब्रेशन की मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरी है और वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे पार्टनर और मेरे 3 साल के रिलेशनशिप में ना मैंने कभी उनसे कमिटमेंट मांगी और ना कभी उन्होंने दी, लेकिन फाइनली जब मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे घर पर शादी की बात छिड़ रही है तो मैंने अपने पार्टनर से कमिटमेंट मांगने की सोची। मुझे लगा हमारी कभी भी कमिटमेंट को लेकर के बात नहीं हुई है, लेकिन मुझे अब इस टॉपिक पर बात करनी है। मैंने जैसे ही ये बात अपने पार्टनर के सामने रखी, मेरे पार्टनर ने कहा कि मैं तुम्हें अभी कोई कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ। और बस इस बात के ऊपर धीरे धीरे करके हमारा झगड़ा बढ़ता ही गया और हमारा बहुत ज़्यादा महीनों तक ये झगड़ा इतना खिंच गया कि वो बात ब्रेकअप तक आ गई। मुझे कमिटमेंट चाहिए थी, लेकिन मेरे पार्टनर को नहीं लग रहा था, इसलिए वो मुझे कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे। बस फिर क्या था, फिर मुझे लगा कि ये रिश्ता ऐसे ही यहाँ पर रोक देना ही ठीक है। और इसके बाद में मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही सर्च करना शुरू किया। मैं पहले भी फॉलो करती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैंने कहाँ गलती कर दी है। मैंने फिर लव वाइब्रेशन वाला आपका वीडियो देखा और मैंने बस वही अपने पार्टनर को भेजना शुरू किया। मैं अपने माइंड में यही चीज़ रखती थी कि मेरे पार्टनर खुद सामने से कमिटमेंट की बात कर रहे हैं और शादी के लिए उन्होंने ही बात छेड़ी है। और इस बीच मैंने अपने पार्टनर से बिल्कुल ही बातचीत बंद कर दी थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती थी हम दोनों की इस सारी बातचीत को लेकर के। मैं हर वक्त कमिटमेंट कमिटमेंट करती थी और वो हमेशा नो नो करते थे। तो मैंने नेगेटिविटी से हटने के लिए ही हम दोनों को एक दूसरे से दूर रखना ही बेहतर समझा। और फिर जब मेरी बातचीत उनसे बंद थी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ लव वाइब्रेशन ही भेजी। मैं बहुत हल्का फील करती थी जब भी मैं लव वाइब्रेशन उनको भेजती थी। और उसके बाद मैंने बस लव वाइब्रेशन उनको भेजना छोड़ दिया। मैंने उनको 2 महीने तक ही लव वाइब्रेशन भेजी है। उसके बाद में मैंने लव वाइब्रेशन बिल्कुल ही बंद कर दी और बातचीत तो मैंने बंद ही करके रखी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं कुछ भी नेगेटिव हूँ या फिर अपने पार्टनर को ही अपनी वजह से नेगेटिव करूँ। वो कोशिश भी करते थे तो भी मैं उन्हें बोलती थी कि नहीं, जैसे ही कमिटमेंट की बात आएगी हम दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी, इसलिए बेटर है कि हम दोनों बात ही ना करें। और इस तरीके से ही हमारे कितने महीने निकल गए। हम दोनों अब अजीब सा फील करने लगे थे और मेरे पार्टनर ने वही किया जो कि होना था। मैंने मैनिफेस्ट कर लिया था। मेरे पार्टनर ने खुद शादी के कमिटमेंट की बात से ही मेरे से बात करनी शुरू की और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि शादी हो ही जाए, और अगर शादी हो जाएगी तो फिर हम दोनों के बीच में जो ट्यूनिंग है और जो इतना सालों का प्यार है वो और ज़्यादा निखर करके सामने आएगा। और बस मैंने इतना ही मैनिफेस्ट किया था। और उसके बाद में ये हुआ कि उनकी फैमिली और मेरी फैमिली दोनों की तरफ से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आई और शादी की बातचीत शुरू हो गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे पार्टनर ने ही कमिटमेंट की बात शुरू की है। मैंने उनसे बाद में बोला कि तुम क्यों नहीं सोचते थे, कमिटमेंट देने के लिए हमेशा मना करने की क्या ज़रूरत थी, जबकि तुम्हारी फैमिली में कोई इशू ही नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा काम को लेकर के और रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा इनसिक्योर था, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा मना कर देता था। लेकिन जब तुमसे दूरी हुई तब मुझे फ़ील हुआ कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, और एक टाइम के बाद तो मुझे तुम्हारे बिना रहा ही नहीं जा रहा था। और जब मैंने पूछा कि वो कौन सा टाइम था, तब मैंने फ़ील किया कि ये वही टाइम था जब मैं उन्हें लव वाइब्रेशन भेजती थी। यानी कि मेरी लव वाइब्रेशन डायरेक्टली उनके पास जा रही थी और उन्होंने ही मेरे दिल की बात उन तक पहुंचा दी। सच में ये बहुत अच्छे से काम करता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच शांभवी जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस। तो आपने कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर लिया। आपने जो सबसे अच्छा काम किया वो ये था कि आपने अपने पार्टनर और अपने बीच की नेगेटिविटी से खुद को एक दूसरे को दूर कर दिया। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि वो आपस में मिलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं और फाइट भी करते रहते हैं। फिर वो नेगेटिव इमोशंस जागते ही हैं। जैसे बात हुई, कोई भी बात से वो वाली बात निकली, फिर नेगेटिविटी आ गई और अब नेगेटिविटी में लड़ाई हो गई, फिर वो इतनी बढ़ गई, फिर 2-3 दिन और ख़राब हो गए। आपने यहाँ पर सबसे ज़्यादा समझदारी से काम दिखाया कि आपने थोड़ा सा आराम से पेशेंटली इस चीज़ को हैंडल करने की सोची और थोड़े दिन के लिए आप दूर हो गए। और उसका नतीजा ये हुआ कि सामने वाले को
उसी टाइम पर जब आप लव वाइब्रेशन भेज रहे थे, आपकी याद आ रही थी, वो आपसे दूर नहीं रह पा रहे थे। कंग्रेचुलेशंस, बहुत 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 मुबारक हो। ऐसा कभी कभी हो जाता है सामने वाले इंसान को कि वो रिश्ते को लेकर के, क्योंकि आज की डेट में जिस तरीके के रिश्ते चल रहे हैं, पैसे को लेके, काम को लेके इनसिक्योरिटी आना आज की डेट में मुझे लगता है बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। लेकिन उस चीज़ में से निकल करके फिर बाहर आना और एक रिश्ते को वापस से बनाना और चीज़ों को समझना, ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ना? अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल।